नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुक करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। उत्तराखंड बीजेपी ने जारी की प्रत्याशियों की लिस्ट। बद्रीनाथ धाम से राजेंद्र भंडारी और मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को मिल सकता है टिकट। 10 जुलाई को मतदान और 13 जुलाई को होंगे नतीजों की घोषणा। डोईवाला में सिंचाई नहर और सिंचाई हेड का उद्घाटन। सीएम ने सौगात दी कालूवाला के ग्रामीणों को और सौगात दी है। नहर के चालू होने से हजारों किसानों को फायदा होगा। आपको बता दें, दर्शन के लिए कालू सिद्ध मंदिर भी पहुंचे सीएम धामी। उपचुनाव के लिए भाजपा ने जारी की प्रत्याशियों की सूची। बद्रीनाथ धाम से राजेंद्र भंडारी को बीजेपी ने बनाया प्रत्याशी। मंगलौर से करतार सिंह भड़ाना को बीजेपी ने दिया है टिकट। उत्तराखंड में 10 जुलाई को होगी उपचुनाव की वोटिंग। अल्मोड़ा में जानलेवा हुई जंगल की आग। वन विभाग के 4 कर्मचारियों की जिंदा जलकर मौत। आग बुझाने की कोशिश में 4 वनकर्मी झुलसे। वनाग्नि की घटनाओं में अल्मोड़ा में अब तक 9 लोगों की मौत हुई। केदारनाथ हेली सेवा के लिए आज से शुरू हुई बुकिंग। मानसून सीजन 21 जून से 14 सितंबर के बीच के लिए बुकिंग है। सिर्फ IRCTC वेबसाइट से होगी हेली सेवा की बुकिंग। हेमकुंड साहिब हेली सेवा की टिकट बुकिंग जारी की गई है। 10 अक्टूबर तक कर सकेंगे हेली सेवा के लिए टिकट बुकिंग। देहरादून में गर्मी ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। 121 साल बाद जून में 42 डिग्री पहुंचा है तापमान। जून में अगले 2 दिन भी राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। पहाड़ी इलाकों में भी गर्मी का कहर जारी। प्रदेश के कर्मचारियों को योगी सरकार ने तोहफा दिया है। जो कर्मचारी अब से 18 साल पहले रिटायर हो रहे थे उन्हें भी वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 जून को वाराणसी आएंगे। गंगा आरती के बाद बाबा विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। काशी के 50,000 किसानों को करेंगे सम्मानित। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी लगातार बैठकें कर रहे हैं। योगी ने कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की है। अधिकारियों को अल्टीमेटम दिया है। कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले टर्मिनेट किए जाएंगे। वाराणसी में कांग्रेस ने ली संविधान रक्षा की शपथ। अजय राय ने पीएम मोदी पर कसा तंज। बोले किसानों का नुकसान करने आ रहे हैं काशी। वाराणसी में सीएम योगी परखेंगे पीएम के आगमन की तैयारी। वाराणसी में जनसभा स्थल और गंगा घाट पर जाएंगे योगी। चीफ सेक्रेटरी ने विश्वनाथ मंदिर में परखे इंतजाम। लखनऊ में सीएम योगी ने की आवास विभाग की समीक्षा। बोले खुर्जा और बुलंदशहर विकास प्राधिकरण को मिलाकर गठित होगा नया प्राधिकरण। रायबरेली में चोरी की घटनाएं जारी। चोरों ने झारखंडेश्वर महादेव मंदिर को बनाया निशाना। चोरों ने मंदिर के घंटों को किया पार। मंदिर में हुई चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश। 1 सप्ताह से लगातार क्षेत्र में हो रही है चोरी की वारदात। लखनऊ में हथियार से लैस महिलाओं का गैंग सक्रिय है। 5 महिलाओं का गैंग चोरी की घटनाओं को दे रहा अंजाम। बेखौफ महिला चोरों ने बंद घर को बनाया निशाना। स्वास्थ्य विभाग के ज्वाइंट डायरेक्टर के घर पर चोरी हुई है। सीसीटीवी खंगालने में जुटी पुलिस। बरेली टोल प्लाजा पर टोल मांगने पर जमकर बवाल हुआ है। कार सवार ने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की है। दबंगों ने टोल प्लाजा में जमकर तोड़फोड़ की है। फरीदपुर के शेखर अग्रवाल ने 7 गाड़ियों से बुलाए गुंडे। सभी ने मिलकर टोल कर्मियों को बेरहमी से पीटा। गंभीर हालत में निजी अस्पताल में टोल कर्मियों को भर्ती कराया गया। आगरा में पत्नी को उसके आशिक के साथ आपत्तिजनक हालत में देख पति ने उसे गोली मार दी। गोली मारने के बाद आरोपी पति घर से फरार हो गया। आपको बता दें, पुलिस ने आरोपी पति को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया। आगरा में जमीन के लिए 2 भाइयों ने मामा के साथ मिलकर मां की जान ले ली। पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए दोनों बेटों को गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ में फाइनेंस कर्मी से 5 लाख की लूट हुई है। कलेक्शन करके लौट रहा था। 3 बाइक सवारों ने लूटा। आगरा में यूपी पुलिस के दागी पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। 2 दिन के अंदर 12 दरोगा, 6 मुंशी सहित 56 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। भ्रष्टाचार के आरोप में आगरा कमिश्नरेट में ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। साथियों के साथ बाइक से लेह घूमने गए कानपुर IIT के आपको बता दें सस्टेनेबल एनर्जी के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कंवर सिंह नलवा की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैकिंग के दौरान ऑक्सीजन कम होने से उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया। गोरखपुर में RSS प्रमुख मोहन भागवत बोले संघ का हर कार्यकर्ता समाज में अपनी भूमिका को अदा करे। समाज में बेहतरी की तरफ बदलाव हो, ये हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी।
लखनऊ में भीषण गर्मी से रेलवे स्टेशनों और ट्रेन के अंदर पानी की खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि रेल में पानी उपलब्ध कराने वाली कंपनी रेल नीर डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं दे पा रही। अब दूसरे ब्रांड का पानी बेचने की मिली अनुमति। मिर्जापुर में किशोरी के साथ छेड़खानी करने, धार्मिक नारा बोलने और धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। मेरठ में भाजपा नेता संगीत सोम और संजीव बालियान के बीच चल रही जुबानी जंग तूल पकड़ती नजर आ रही है। संगीत सोम ने संजीव बालियान पर लगे आरोपों के प्रेस नोट बांटे जाने को लेकर भाजपा नेता ने बात की। मुजफ्फरनगर के रतनपुरी क्षेत्र में कुख्यात सुशील मूच की अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को कुर्क कर लिया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचकर अधिकारियों ने कुर्की की कार्रवाई की है। बिजनौर में गांव हबीबवाला के जंगल में उत्पात मचा रहे हाथी ने मुरसलीन नाम के युवक को हमला कर मार डाला। आपको बता दें, धामपुर नगीना रेंज के वन विभाग के अधिकारियों की टीम पुलिस के साथ उसकी निगरानी में जुटी। आगरा शहर में कूड़ा मिलने पर सफाई नायकों का वेतन रोका गया। निरीक्षण में दूसरी पाली में काम पर नहीं मिले सफाई कर्मी। यूपी में परिवार नियोजन के लिए होगा सास बेटा बहु सम्मेलन। प्रमुख सचिव चिकित्सा ने दी निर्देश। 27 से शुरू होगा विश्व जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का दूसरा चरण। लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को भव्यता से मनाएगी योगी सरकार। ऐतिहासिक महत्व वाले स्थलों के साथ ही पुलिस थानों, विद्यालयों और चिकित्सालयों में भी होगा योगाभ्यास। लखनऊ प्रदेश में आबकारी और पुलिस की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। सीएम योगी के निर्देश पर अब प्रदेश में अवैध और जहरीली शराब के खिलाफ जारी है अभियान। लखनऊ में रोडवेज के एमडी ने एआरएम और बाबू को निलंबित कर दिया। हाथ से लिखकर बनाई थी टिकट की पर्ची, रिश्वत लेकर ड्यूटी लगाने का आरोप। कानपुर के लोग ब्लड डोनेशन में आगे आ रहे हैं। पिछले साल की तुलना में इस बार दुगने हुए। B+, आपको बता दें, B पॉजिटिव और O पॉजिटिव की रहती है सबसे ज्यादा डिमांड। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मिला युवक का 100 मिलने से क्षेत्र में फैली सनसनी। मृतक के परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। पुलिस ने 100 का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कानपुर में केडीए ने 39 अवैध प्लाटिंग पर की है कार्रवाई। 71 लोगों के खिलाफ थाने में दी तहरीर। बिठूर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर हो रही है प्लाटिंग। कानपुर में 30% लोगों को फैटी लीवर की समस्या, बीमारी बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बदलती लाइफस्टाइल। डॉक्टर ने बताया हेल्दी रहने की टिप्स। कानपुर में बिना अनुमति पैमाइश करने में लेखपाल सस्पेंड हुए। कानपुर नगर निगम इनक्लेव की विवादित जमीन पर पहले खरीदा प्लॉट, फिर खुद कर डाली जांच। महाराजगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। 30 वर्षीय युवती की मौत हुई। आपको बता दें, ये 30 वर्षीय युवती का फंदे से लटकता मिला है। 100 हत्या या आत्महत्या की गुत्थी सुलझाने में पुलिस उलझी नजर आई। एक प्राइवेट स्कूल में फंदे से लटकती मिली है युवती की लाश। वाराणसी अस्पताल में बढ़ी मरीजों की संख्या। सीएमएस बोले गर्मी से परेशान होकर रोजाना आ रहे हैं सैकड़ों मरीज। डेथ रेट भी बढ़ा है। वाराणसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लगी आग। कूड़ा डंपिंग यार्ड में आग लगने से मचा हड़कंप, दूर तक दिखाई दे रही थी लपटें। वाराणसी में बनेगा योग दिवस पर शपथ का विश्व रिकॉर्ड। संपूर्णानंद विश्वविद्यालय में 6 दिन का वर्चुअल शपथ ग्रहण शुरू। बुलंदशहर में दबंगों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। दबंगों ने महिला को रास्ते में रोककर की मारपीट। महिला से 3100 रुपए, कानों की कुंडल छीनकर हुए फरार। पीड़ित महिला बच्ची को दवा दिलाने जा रही थी पहासू। वाराणसी में परियोजनाओं को जल्द पूरा करने का निर्देश दिया गया है। डीएम ने कजाकपुरा रेलवे ओवरब्रिज की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी। रायबरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग, घंटों जलता रहा ट्रांसफार्मर। सूचना देने के बाद भी नहीं पहुंचे बिजली विभाग के जिम्मेदार अधिकारी। अमरोहा में रामगंगा नहर में डूबा युवक। नहाते समय नहर में डूबा युवक की तलाश में जुटे गोताखोर। अलीगढ़ में अवैध रूप से चलाई जा रही थी आइसक्रीम की फैक्ट्री पकड़ी गई है। फैक्ट्री को लेकर अधिकारियों को लगातार शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद एसडीएम ने खाद्य निरीक्षक के साथ फैक्ट्री में जाकर छापेमारी की। अलीगढ़ में फिर चलेगा नगर निगम का बुलडोजर। स्कूल खुलने से पहले दूर होगी जाम की समस्या। अतिक्रमणकारियों को 4 दिन का अल्टीमेटम।
अम्बेडकर नगर में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फ्री कोचिंग पाने के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। आपको बता दें 15 जून को रजिस्ट्रेशन का आखिरी दिन है। इसके बाद 26 और 27 जून को एंट्रेंस परीक्षा होगी। 28 को परिणाम आने के बाद 1 जुलाई से कोचिंग सत्र की शुरुआत होगी। अयोध्या में 14 दिन में दूसरी बार तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचा है। गर्मी के सभी रिकॉर्ड टूटे हैं। बारिश की कोई संभावना नजर नहीं आ रही। बहराइच में डाक विभाग तैनात सहायक 20,000 की रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। आपको बता दें एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथ पकड़ा है। चार्ज सीट रफा दफा करने के नाम पर 2 लाख रुपए की रिश्वत मांगी। बहराइच से एक खबर। बहराइच में आगामी त्योहारों को लेकर डीएम की अध्यक्षता में बैठक। भाईचारे के साथ लोगों से त्योहार मनाने की अपील की गई है। अराजकता फैलाने वालों पर होगी कार्रवाई। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था पर सीएम योगी सख्त नजर आ रहे हैं। बकरीद पर कुर्बानी को लेकर जारी किए निर्देश। खुले में और सड़क पर नहीं होगी कुर्बानी। लापरवाही मिलने पर अफसरों पर होगी कार्रवाई। फतेहपुर में ट्रैक्टर ट्राली ने ई रिक्शा में मारी टक्कर। खाई में गिरा ई रिक्शा और ट्रैक्टर ट्राली सवार युवक की मौके पर मौत हुई है। दूसरा गंभीर रूप से घायल हुआ। जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। राहगीरों ने स्थानीय पुलिस को घटना की सूचना दी। कौसाम्बी में एसओजी पुलिस के एनकाउंटर पर खड़े हुए सवाल। आरोपी की मां जरीना सिद्दीकी ने लगाए गंभीर आरोप। बेटे समीर को घर से उठा ले गई थी एसओजी टीम। एसओजी प्रभारी पर पैर में गोली मारने का आरोप लगा। पुलिस ने लूट में शामिल का दावा किया है। श्रावस्ती में अनियंत्रित ट्रैक्टर पलटने से मजदूर की मौत हुई। ट्रैक्टर पलटने के बाद चालक मौके से फरार हुआ। मृतक के पिता ने ट्रैक्टर चालक पर लगाया आरोप। यूपी में 22 जुलाई से शुरू हो सकती है कांवड़ यात्रा। यूपी सरकार ने शुरू की है कांवड़ यात्रा की तैयारी। कांवड़ यात्रा मार्गों को जल्द किया जाएगा तैयार। कांवड़ यात्रा को लेकर जल्द शुरू होगा रूट मैपिंग। आम आदमी पर फिर पड़ी है महंगाई की मार। 2 महीनों में दाल की कीमतों में भारी उछाल। दाल की कीमतों में 10 से 15% बढ़ोतरी हुई है। लोगों की खाने की थाली से आपको बता दें गायब हुई है दाल। बुलंदशहर में 2 मोटरसाइकिलों की हुई भिड़ंत। दोनों मोटरसाइकिलें सवार युवकों की मौके पर ही मौत हुई। हादसे में एक महिला और एक बच्चा भी घायल हुआ है। घायलों को जिला अस्पताल में पहुंचाया गया है। बुलंदशहर में लूट में शामिल तीसरे लुटेरे से पुलिस मुठभेड़ हुई। आपको बता दें लुटेरे ने व्यापारी के सेल्समैन से लूटे थे 2 लाख रुपए। पुलिस ने तीनों लुटेरों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। मैनपुरी में बीएससी अंतिम वर्ष की छात्रा ने फंदे पर लटक कर अपनी जान दे दी। घटना सुबह की है जब वो परीक्षा देने जाने की तैयारी कर रही थी। घर वालों ने जब छात्रा का शव फंदे से लटका देखा तो कोहराम मच गया। अमरोहा में कान्हा गौशाला में हुई गायों की मौत का मामला। अमरोहा सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर हुए सख्त। डीएम अमरोहा को एसडीएम और ईओ को हटाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने एसडीएम और ईओ को हटाने का आदेश जारी किया। रायबरेली में विद्यालय के गेट पर छात्रा के अपहरण का प्रयास किया गया है। विरोध करने पर छात्रा को दबंग युवक ने बीच सड़क पर पीटा। पीड़िता ने अपहरण के प्रयास व पिटाई की बात को स्वीकारा। पुलिस जांच पड़ताल की बात कहकर मामले को छुपाने में जुटी हुई है। चंदौली में खड़ी ट्रेलर में दूसरी ट्रेलर ने मारी टक्कर। केबिन में फंसा चालक पुलिस ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। चित्रकूट में गर्मी से लोग परेशान हैं। 46 डिग्री पार पहुंचा तापमान। पेट दर्द से 4 लोगों की मौत हुई है। जिला अस्पताल में 10 मरीजों को भर्ती कराया गया। चित्रकूट में योग दिवस को लेकर दिया जा रहा प्रशिक्षण। 200 से ज्यादा लोग ले रहे हैं ट्रेनिंग। आपको बता दें 100 से ज्यादा जगहों पर होगा योगाभ्यास। आगरा में 2 दिन के लिए ताजमहल पर मिलेगी फ्री एंट्री। बकरीद और योग दिवस के लिए एसआई ने दिए हैं आदेश। मुख्य गुंबद के लिए लेनी होगी टिकट। वाराणसी में गंगा बैराज से छोड़ा गया 1800 क्यूसेक पानी। गंगा के जलस्तर में 1 से 1.5 फीट होगी वृद्धि। जलकल विभाग के जीएम ने लिखा था पत्र। वाराणसी में अस्पताल में जल्द शुरू होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का निर्माण। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की तैनाती की प्रक्रिया शुरू। 500 बेड का होगा अस्पताल। वाराणसी में बिजली विभाग ने 16 लोगों पर दर्ज की है एफआईआर। कटिया डालकर करते थे बिजली चोरी। जून माह में 800 मेगावाट पहुंचा बिजली खपत। कानपुर में हीट वेव का रेड अलर्ट जारी है। अभी 19 जून तक गर्मी से नहीं मिलेगी राहत। 3 अज्ञात शव मिले हैं। लू से मरने की आशंका जताई गई। बलिया में दिव्यांगजन कृत्रिम अंगों के लिए करें 30 जून को आवेदन। बलिया के माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग बच्चों का प्रवेश के लिए करें ऑनलाइन आवेदन। बलिया में चित्रकला प्रदर्शनी का शुभारंभ। कई बच्चों की कला कृतियां प्रस्तुत की गई हैं। जिला विद्यालय निरीक्षक बोले बच्चों ने नाम रोशन किया है।
लखनऊ के 3 बड़े अस्पताल मरीजों से हाउसफुल नजर आए। गर्मी की वजह से बढ़ी पेशेंटों की संख्या और सरकारी से लेकर निजी अस्पतालों में बढ़ी है संख्या। डिहाइड्रेशन और डायरिया के भर्ती के मरीज बढ़े। बलिया में फल और सब्जी की जांच करने पहुंची टीम। कई सब्जियों के लिए नमूने। खाद्य सुरक्षा विभाग बोला स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों पर होगी कार्रवाई। लखनऊ में आवास विकास बोर्ड मीटिंग में 30 प्रस्ताव पास। 2000 रुपए वर्ग फीट की दर से लखनऊ में मिलेगा प्लॉट। MBA पास युवाओं को मिलेगी नौकरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।